नमस्कार, मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा और इस समय हम बिंदापुर थाने के अंदर मौजूद हैं। यहां आकर लगातार पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस का कोई भी कर्मचारी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस एके। शर्मा। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। एक तरफ एक बेकसूर युवक पांडव, जिसे गोली लगने के बाद परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार का आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार वादे तो करती है, लेकिन निभाती दिखाई नहीं दे रही। इसी दर्द को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, निगम पार्षद और संगठन के लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहुंचे। क्योंकि परिवार किराए के मकान में रहता है, यह लोग अपने स्तर पर राशन, सहायता और हौसला देने पहुंचे थे। लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब मदद करने पहुंचे लोगों को ही डिटेन किया जाने लगा। किसी को डाबरी थाने भेजा गया, किसी को जनकपुरी, किसी को द्वारका और कई लोगों को बिंदापुर थाने में रोका गया। अभी तक हमें कोई भी राहत नहीं मिली। परिवार वालों का क्या कहना है कि बताइए, जब एक महीना गुजर गया तो ये तो आम आदमी पार्टी है जो इतने डंडे खा के और इस हालात में हमें डिटेन किया गया और हम अपनी बात पे खड़े हैं। डिटेन कर लो, कुछ जो चाहे हमारे साथ में कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बिहारी शब्द आपने करके और जो आक्रोश फैलाया है, हम बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं, पांडव का परिवार के साथ खड़े हैं। और इसलिए खड़े हैं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसलिए खड़े हैं कि जो आज पांडव के साथ हुआ, भविष्य में दोबारा किसी और के साथ ना हो। इसलिए भविष्य में किसी दूसरे बिहारी के साथ हुई ना हो, इसलिए हम आज खड़े। क्या विपक्ष का जात पात के अलावा कोई मुद्दा नहीं? हम अपनी मांग पर डटे रहेंगे, यही मांग रहेगी हमारी। हाँ, हम न्याय चाहते हैं और न्याय दिलवा कर रहे। हम जाए तो हम गलत नहीं है, हमने कोई आक्रोश नहीं किया। मैंने सब कुछ मैं भी वहाँ उपस्थित थी, सब कुछ आराम बिल्कुल सौहार्द तरीके से चल रहा था। तो क्या किस तरीके से मांग करे सरकार से? रोज तो अपील कर रहे हैं, सब लोग हैं, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपील की कि मदद करो, मदद करो, मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं, आश्वासन। तब इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़ के रही है, आज आम आदमी पार्टी को डिटेन करके बैठा दिया। कहीं आपको चोट वगैरह ऐसा तो कुछ, कोई लाठीचार्ज तो ऐसा नहीं कुछ? नहीं, लाठीचार्ज नहीं था, पुलिंग था, बहुत जोर से पुल किया गया, हाथों को खींचा गया, लाठीचार्ज कुछ नहीं। खींचने की वजह से ये जो भी नील है, हाथों में दिक्कत हो रही। क्या लगता है पांडव के परिवार को इंसाफ मिलेगा? जिस तरह का माहौल आपके साथ हुआ, आप मदद कर रहे हैं। हम पांडव के को इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। हमारी आवाज ऐसे ही उठेगी, हमें कितना ही डिटेन कर लिया जाए, चाहे कुछ भी कर, न्याय की लड़ाई है, लड़ेंगे, पांडव के परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ लेकर। सरकार की नैतिक कर्तव्य जो बनता है सरकार का था। सरकार ने क्या किया, एक बिहारी नाम पर गाली गलौज की गई और बिहार के बेटे को मार दिया गया। मारने के बाद में फोटो खिंचवाई गई, सांत्वना के शब्द कहे गए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। सरकार ने आम आदमी को, जैसे कि उत्तम नगर की प्रत्याशी ने साफ साफ कहा है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने यही किया कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मददगार हैं, जो पांडव परिवार की मदद कर रहे हैं, उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया। कुछ बिंदापुर थाने ले गए, कुछ डाबरी थाने में ले गए। आज रात्रि के 1 बज चुके हैं। यहाँ पर जितने भी तमाम आम आदमी पार्टी के हैं, जहां तक आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि जो पांडव का भाई, जिसका नाम आकाश है, सौरभ है, राहुल है, उसके पिताजी, उनका साफ साफ कहना यही है कि आम आदमी पार्टी के सिवा हमारी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं। आज यहाँ पर जब उसके घर पे ये वार्तालाप करने पहुंचे सौरभ भारद्वाज जी, उत्तम नगर की प्रत्याशी श्रीमती पूजा नरेश बलियान जी, वार्ड नंबर 113 के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी और वार्ड नंबर 114 के हमारे बलराज शर्मा जी, वार्ड नंबर 115 के दीपक बोरा जी और 116 के निगम पार्षद देशा राघव जी, तमाम
जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी संगठन के लोग हैं, सब वहां पर जो जिसको गोली लगी थी उसका एक भाई जो वहां पर दीनदयाल में उपस्थित था, वहां पर उसकी केयर करने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं था। वहां पर जितने भी तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जनता है, वहां पर एक सहायता और मदद करने पहुंची और हाल चाल पहुंची। लेकिन कसूर क्या था? क्यों? सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन ने आम आदमी को क्यों उठाया, आम आदमी पार्टी के संगठन के लोगों को क्यों उठाया? क्या पुलिस ने ही गोली मारी और पुलिस वाले की रक्षा कर रहे हैं? क्या जनता इसके बारे में क्या कहती है? यहाँ पर एक महिला है, उसको किस तरह दबोचा गया, किस तरह नोचा गया और किस तरह लाठीचार्ज करने के बावजूद उनको खींचा गया, किस तरह वो दर्द महसूस कर रहे होंगे। जितने भी निगम पार्षद हैं यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह कपड़े फाड़े गए उनके। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? जनता क्या कहती है कि क्या कपड़े फाड़ना, क्या या किसी की मदद करना सही है या गलत है? आखिर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा था, कुछ ऐसी बात नहीं थी। संजीव झा जी अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द माहौल में सारा सब कुछ चल रहा था। आप लाइव वीडियोस देख सकते हैं। पुलिस को यही कहा कि देखिए, कोई भी किसी में कोई अराजकता नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, हम सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने में वहां पर और मैंने उनसे कहा कि हमारी इतनी सी मांग है कि भाई सुबह से ये नहीं पता है कि पांडव के माता पिता कहाँ हैं, उनसे हमें मिलवा दिया जाए, संजीव झा जी को मिलवा दिया जाए। हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, बड़े नेता, सब लोग हम धरने पे बैठे हैं, हम उनके परिवार को मिलना चाहते हैं। जैसे ही उनकी माताजी आई तो माताजी इतनी बेहाल थी, उनके लिए तो वही दिन खड़ा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और मैं माताजी को सांत्वना दे रही थी। इतने में पुलिस की लेडीज आई, महिला लेडी पुलिस आई और उन्होंने बुरी तरीके से पुलिंग करना चालू कर दिया। औरतों ने बचाने की कोशिश की मुझे और वो बार बार यही कह रही थी कि भाभी को मत करो, भाभी हमसे बात कर रही है। उन्होंने इतना जोर से स्ट्रेच करा कि मैं अपना मेडिकल करवाने जा रही थी। अभी भी मेरे यहाँ पर पूरा सूजन है, नील पड़ा हुआ है और क्रेप बैंडेज लगाया है और अब मैं हॉस्पिटल जाके और अपना मेडिकल जांच करवाऊंगी। लेकिन हम किसी चीज को मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अभी हमें रोका गया, 1:15 बज रहा है, अपनी घड़ी में देख लीजिए, चुपचाप हम खड़े हैं। और अगर बार बार हमारे साथ में ऐसा ही होगा, हम नहीं थकेंगे, न्याय मांगते रहेंगे, इंसाफ मांगते रहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतनी मजबूती से अपने बिहारी भाई को। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज जी, उत्तम नगर की प्रत्याशी श्रीमती पूजा नरेश बलियान जी, बुराड़ी के विधायक श्री सजीव झा जी, पालम के पूर्व विधायक श्री विनय मिश्रा जी, वार्ड 115 के निगम पार्षद दीपक वोहरा जी, वार्ड 116 के देशराज राघव जी और वार्ड 113 के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी सहित कई लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि किसी के कपड़े फट गए, किसी को चोटें आईं, किसी के शरीर पर नील पड़ गए। जनता बार बार यही पूछ रही है, क्या किसी पीड़ित परिवार की मदद करना गुनाह है? क्या हालचाल पूछना अपराध है? और अगर जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाई तो क्या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा? परिवार का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर था। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर गोली क्यों चली? अगर गलती हुई तो जवाबदेही किसकी है? आज जनता पुलिस प्रशासन से जवाब चाहती है। एक संविधान जिस पर हर नागरिक भरोसा करता है, क्या वह सभी को न्याय दिला पा रहा है? क्या सही है, क्या गलत? इसका फैसला कानून करेगा, लेकिन सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है। कैमरामैन के साथ मैं अनिल कुमार शर्मा, न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा, बिंदापुर थाना।